जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यह उन भक्तों के लिए है, उन साधकों के लिए है जो अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं। YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई प्रकार की साधनाएं बताई जाती है, लेकिन क्या दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए? तो इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो साधना का मार्ग होता है वह इतना आसान नहीं होता जितना बहुत से व्यक्ति इसको समझ लेते हैं। और साधना के क्षेत्र में आकर कई व्यक्ति अपने जीवन को खराब भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे जल्दी अमीर होने की कोई साधना है, हमें जल्दी से धन की प्राप्ति हो जाए, व्यक्ति उस प्रकार की साधनाएं करते हैं। या सट्टे का नंबर मिल जाए, या शेयर मार्केट में तरक्की हो जाए, तो इस प्रकार की साधनाएं व्यक्ति ढूंढता है और उसको करने लग जाता है। और YouTube चैनल पर इस प्रकार की साधनाएं इतनी बताई जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है दोस्तों कि साधना होती क्या है। क्योंकि साधना के क्षेत्र में अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको तरक्की मिले, तो दोस्तों साधना गुरु के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त की जाती है। और मैंने देखा है दोस्तों, कई लोग लालच के चक्कर में बेताल की साधना करते हैं, प्रेत की साधना करते हैं। कई लोग तो डाकनियों की साधना करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी साधना व्यक्ति करते हैं और व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन उस साधना को करने के लिए भी व्यक्ति तैयार रहते हैं अमीर होने के लालच में। तो दोस्तों यह जो कार्य है यह इतना सरल नहीं है जितना इस चीज़ को सुनना सरल है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल इन साधनाओं को करना है। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से आप सफल हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। क्योंकि यह जो साधनाएं हैं यह एक तपते हुए तवे पर हाथ रखने जैसा है। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं करण पिशाचिनी की साधना कर लूं या ऐसी कोई साधना कर लूं जिससे मुझे सब कुछ दिखाई देने लग जाए, तो दोस्तों ऐसी साधनाओं में हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पागल भी हो जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मंत्रों के अंदर अपार शक्ति छुपी हुई होती है, और जब मंत्रों का तेज उत्पन्न होता है, अगर आप किसी भी शक्ति की साधना करते हो और जब साधना करते वक्त वह शक्ति जब आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने प्रकट होती है, मान लीजिए आपने डाकनी की साधना करी, तो डाकनी जब आपके सामने आएगी तो क्या आप उसका जो तेज है वह सहन कर पाओगे? किस प्रकार से आप उससे वचन लोगे? किस रूप में आप उसे धारण करोगे? तो यह जो कार्य है दोस्तों, यह आपके परिवार को तहस नहस भी कर सकता है। ऐसी साधना में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ की सात्विक पद्धति को अपनाते हो, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं, आप चाहें तो आप माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, माता काली की कृपा को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे तबके की साधना करोगे तो इससे आपके परिवार का नाश हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यह साधना का जो क्षेत्र होता है यह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। यह साधनाएं गुरु के बगैर नहीं हो सकती।
अब मान लीजिए आप बगलामुखी की साधना कर रहे हो। बगलामुखी की जो साधना है कोई आसान साधना नहीं है। वह 10 महाविद्याओं में 8वीं महाशक्ति है, जिस प्रकार से माँ तारा की साधना है। तो दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यह एक रहस्य है, एक विद्या है, जिस विद्या को एक पारंगत गुरु के सानिध्य में ग्रहण किया जाता है। आप क्या करते हैं दोस्तों, कहीं भी कुछ भी देख लेते हैं और किसी भी मंत्र को उठा लेते हैं और उसकी साधना शुरू कर देते हैं। अब जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा से जब शक्ति जागृत होती है, तो जो आपके शरीर पर परेशानी आएगी, जो आपके शरीर पर बदलाव आएंगे, आप सोचिए वह कैसे हो सकते हैं। उस समस्या के बारे में आपको नहीं पता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, जब आप यह साधनाएं करें तो आपके पास एक योग्य गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जो सात्विक शक्तियां होती है, जैसे हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा, यह जो सात्विक शक्तियां होती है, इनकी साधना आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके परिवार को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि यह एक स्वच्छ और पवित्र देवीय शक्तियां हैं। और जब आप किसी मंत्र को करते हैं, तो बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो बहुत शीतल होते हैं, और बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी ऊर्जा बहुत उग्र और प्रचंड होती है। और जब आप उन मंत्रों को करते हैं जिनकी ऊर्जा उग्र और प्रचंड होती है, तो आपका शरीर उस ऊर्जा को झेल नहीं पाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी बीपी यानी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि साधना का अर्थ क्या है। साधना का अर्थ होता है अपने शरीर को साधना। अपने शरीर को साध कर जप तप करके व्यक्ति साधक बनता है। ऐसे ही कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति के चक्कर में बहुत से लोगों को मैंने मेंटल होते हुए देखा है। क्योंकि जब आप कोई साधना करते हैं तो उसकी ऊर्जा को आपके शरीर की ऊर्जा झेल नहीं पाती है और आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आपका विवेक गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों, साधना गुरु के सानिध्य में ही की जाती है, तब जाकर कोई कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह जानकारी जो मैंने आपको दी है आपके समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।